तो गाइस इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। फाइनली आज 2 चैप्टर जो है वो आपकी पसंदीदा मानवा के रिलीज हो चुके हैं, जिन दोनों को मैं आज ही डालने वाला हूँ। और अगला एपिसोड जो है वो 10 से 12 मिनट बाद जो है वो आ जाएगा। तो इसीलिए चूँकि आज मैं आप लोगों के फेवरेट एपिसोड जो है वो लेकर आया हूँ, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज सभी भाई जो है वो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो फिर अब अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, फ्यूज सेक्ट के जो डिसाइबल होते हैं वो ये फैंग को हारता हुआ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है ब्रदर, ये फैंग जो है वो कैसे हार सकते हैं। सच में हम लोगों ने ये कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर ये मामूली सा दिखने वाला मॉन्क जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि ये सीनियर ब्रदर ये फैंग जो है उन्हें भी हरा देगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो यूनफी होता है वो वैंग से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, लगता है कि आपने यहाँ पर जो ये फैंग था उसे गलत जज कर लिया था, क्योंकि जो ये फैंग है वो तो यहाँ पर फाइट को हार चुका है। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि तुम लोग जो है वो शांत रहो। क्या तुम्हें लगता है कि ये बैटल जो है वो इतनी जल्दी ख़त्म हो गई? अभी तो जो रियल बैटल है वो स्टार्ट हुई है। और वैंग के इतना बोलते के साथ ही वो नियान जो होता है वो ये फैंग से बोलता है कि बेनिफैक्टर ये फैंग, तुम इस फाइट को जो है वो हार चुके हो, तो इसीलिए अब जो ये स्पिरिट मिस्टीरियस फ्लावर है ये मेरा होता है। और वो नियान की इस बात को सुनने के बाद ये फैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि आखिर तुम्हें ये किसने कहा कि मैं इस बैटल को हार चुका हूँ, क्योंकि अभी तो जो रियल बैटल है वो स्टार्ट हुई है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी एकदम से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है, जिसे देखते के साथ ही वो नियान जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि मैंने ये चीज़ कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जो ये फैंग है फ्यूज सेक्ट का सबसे टॉप डिसाइपल, असल में वो एक डेमोनिक आर्ट को प्रैक्टिस करने वाला पर्सन होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम ये फैंग को देखते हैं जो कि पूरी तरह से एक डीमन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर बैठे हुए सभी जो मॉन्क होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या सच में जो ये फैंग है वो डेमोनिक आर्ट को प्रैक्टिस करता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फ्यूज सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वो भी इस चीज़ को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो चुके होते हैं। और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि ये सीनियर ब्रदर ये फैंग है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिंग फ्यू होती है वो भी इस चीज़ को देखने के बाद शौक हो चुकी होती है। और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या ये एक डीमन है। जो सुनते के साथ ही लेडी यानजिन जो होती है वो उसको बताती है कि ऐसा कहा जाता है कि जो डीमंस है वो हेवन के आउटसाइड में रहते हैं, जो कि हमेशा लोगों को मारना और फाइट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये हमेशा डार्क के अंदर छुपे रहते हैं। और अगर पास्ट की बात की जाए तो जो जुआनलिन कॉन्टिनेंट थी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पता नहीं कितने सारे कल्टीवेटर जो थे उन्होंने इन डीमनों के साथ में फाइट की थी। और इस बैटल के दौरान जो जुआनलिन कॉन्टिनेंट थी वो उसकी असल में जीत हुई। और जुआनलिन कॉन्टिनेंट जो थी वो इस फाइट को तो जीत गई, लेकिन इस फाइट को जीतने के लिए जो जुआनलिन कॉन्टिनेंट थी उसे बहुत ही ज़्यादा ब्लड जो था वो बहाना पड़ा। और यही कारण था कि जो जुआनलिन कॉन्टिनेंट थी उसके अंदर से जो इनहेरिटर साइड थी वो ख़त्म हो गई। जैसे कि एल्केमी को गाइड करने वाले जो लोग थे, एल्केमी का जो आर्ट था वो पूरी तरह से इस बैटल के अंदर डिसअपेयर हो गया। लेकिन इतनी कुर्बानी देने के बाद भी काफ़ी सारे डीमन जो थे वो बच गए थे, लेकिन जो वे डीमन बचे थे उन्होंने यहाँ पर खुद को कॉन्टिनेंट के अंदर अलग अलग जगह पर छुपा लिया। और उस टाइम पर जो पावरफुल फैक्शन के लोग थे वो इस चीज़ को जानते थे कि अभी भी काफ़ी सारे डीमन जो है वो छुपे हुए हैं, इसीलिए पावरफुल फैक्शन ने अपने पावरफुल स्ट्रॉन्ग फोर्स को भेजा ताकि वे उन सभी डीमनों को ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म कर सके। और धीरे धीरे कर इसी चीज़ ने एक ट्रायल का रूप ले लिया, जहाँ पर कि हर साल अलग अलग कल्टीवेटर जो थे वो यहाँ पर ट्रायल देने के लिए डीमनों को मारने के लिए आने लगे। जो सुनकर लिंग फ्यू जो होती है वो लीड यानजिन से बोलती है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि जो ये फैंग है असल में ये एक डीमन है? जो सुनने के बाद जो लीड यानजिन होती है वो उसको बताती है कि नहीं, ये ट्रू डीमन नहीं है। जिस टाइम पर डीमनों के साथ में बैटल हुई थी तो उस टाइम पर बहुत सारे डीमन मारे गए, लेकिन उनके द्वारा काफ़ी सारे आर्ट जो थे वो इस वर्ल्ड के अंदर छूट गए, जिन्हें कि काफ़ी सारे लोग जो थे वो पावर की भूख के अंदर कल्टीवेट करने लगे, जिस कारण वे लोग खुद भी एक डीमन बीइंग के अंदर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर तुम जो ग्रेट डीमन जुआन शाह है उसे ले सकती हो, जो कि यावरी एम्पायर के अंदर हज़ारों साल पहले हुआ करता था। अगर बात की जाए उसकी तो उसने भी जो डेमोनिक आर्ट था उसे कल्टीवेट किया था, लेकिन उसके अंदर एक खूबी थी कि वो अपने डेमोनिक आर्ट के ऊपर काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर पाता था, जिस कारण उसका वायलेंट ऑरा जो था वो ज़्यादा रिलीज नहीं होता था। और यही कारण है कि जो डीमन जुआन शाह था वो एक डीमन के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो वायलेंट हो रहा था उसने अपने ऊपर उसे कंट्रोल करने नहीं दिया। जो सुनने के बाद जो लिंग फ्यू होती है वो बोलती है कि अब मुझे समझ में आया कि जो ग्रेट डीमन जुआन शाह है वो शैक्ट के अंदर बिल्कुल नॉर्मल क्यों रहता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जुआन शाह को देखते हैं जो कि खुश होते हुए बोलता है कि मैं कोई नॉर्मल डीमन नहीं हूँ, तो फिर आखिर ये मामूली से आर्ट जो है वो मेरे ऊपर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं।
और अब लिंग फियो की इस बात को सुनने के बाद ली टियानजिन बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुम कहना चाहती हो कि जो डीमन जुआनशा है असल में वो हमारे इमोर्टल डिवाइन सेक्ट के अंदर है। और ली टियानजिन की इस बात को सुनने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही फ़नी तरह से हमें सर हिला देते हैं। जो सुनकर अब ली टियानजिन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो ग्रेट डीमन जुआनशा था उसने भी डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के सामने सबमिट कर दिया। सच में ये हिडन ग्रेट सेक्ट होने के लायक है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो नियान जो होता है वो ये फैंग से बोलता है कि ये फैंग तुम फियो सेक्ट के डिसाइबल हो तो इसीलिए तुम जानते होगी कि जेमोनिक आर्ट को कल्टीवेट करने के कारण इस वर्ल्ड के ऊपर कितना बड़ा खतरा आ सकता है। तुमने जो क्राइम किया है उसे यहाँ पर माफ जो है वो नहीं किया जा सकता। जो सुनने के बाद ये फैंग बोलता है कि क्या हुआ अगर मैंने डेमोनिक आर्ट को कल्टीवेट किया है तो मैं बस इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इंसान जो है वो बनना चाहता हूँ। चाहे इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इंसान बनने के लिए मुझे एक इविल स्पिरिट ही क्यों ना बनना पड़ जाए। अगर मुझे इविल स्पिरिट भी बनना पड़ा तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इंसान बनूंगा। लेकिन चूंकि अभी मेरा प्लान कंप्लीट नहीं हुआ और तुम लोगों को मेरी असलियत पता लग चुकी है तो इसीलिए सबसे पहले जो है वो तुम लोगों को मरना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही ये फैंग वो नियान के ऊपर अपने जो वे फैदर होते हैं उनसे अटैक को करता है, लेकिन वो नियान उसके अटैक से बच जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो वो अटैक होता है वो शायद सीधे जाकर जो फियो सेक्ट के डिसाइबल होते हैं उनके पास में लगता है, जिस कारण अब जो फियो सेक्ट के डिसाइबल और जो वहाँ पर मॉन्क होते हैं वो उसके अटैक के अंदर फंसने लगते हैं और एक ही पल में हम देखते हैं कि वे सभी के सभी वहाँ पर मर जाते हैं। जो देखते के साथ ही वो नियान जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि ये फैंग सच में तुम एक डीमन जो है वो बन चुके हो, क्योंकि तुमने केवल मेरे यहाँ पर जो वूजिंग सेक्ट के डिसाइबल थे उन्हें ही नहीं मारा बल्कि तुमने तो यहाँ पर जो खुद के सेक्ट के डिसाइबल थे उन्हें भी मार दिया है। क्या सच में तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी रहम नहीं है जो कि तुम अपने सेक्ट के डिसाइबलों को इस तरह से मार रहे हो। जो सुनते के साथ ही ये फैंग जो होता है वो वहाँ पर अपने दोनों फादरों को एक साथ में जोड़ते हुए बोलता है कि वो पर्सन मारा जाएगा जिसे भी मेरे सीक्रेट के बारे में पता लगेगा कि मैं डेमोनिक आर्ट को कल्टीवेट करता हूँ। तो चलो अब देखते हैं कि अगर मैं तुम्हारा यहाँ पर जो ये ग्रेट ड्रैगन है इसके सर को ही काट देता हूँ तो तुम मेरा किस तरह से सामना करोगे। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये फैंग होता है वो नियान का जो ड्रैगन होता है उसके सर को ही काट देता है। और ऐसा होते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो नियान होता है उसकी हालत भी ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और हम देखते हैं कि एकदम से जो वो नियान होता है वो बहुत ही स्पीड के साथ में आकर सीधे ज़मीन पर गिरता है, जिस कारण अब वो नियान की हालत जो होती है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और जो ये फैंग होता है वो भी वो नियान के पास में आ जाता है और वो नियान की तरफ आते हुए उसे बोलता है कि ये बात सच है कि मैं जो डेमोनिक आर्ट है उसे बहुत ही लंबे टाइम से प्रैक्टिस करते हुए आ रहा हूँ, लेकिन इस बारे में आज तक भी किसी को भी नहीं पता लग पाया कि मैं डेमोनिक आर्ट को प्रैक्टिस करता हूँ और मैं इस चीज़ को किसी को भी एक्सपोज होने नहीं दे सकता। और इतना बोलते के साथ ही जो ये फैंग होता है वो अपनी धारदार फैदर जो होते हैं उन्हें सीधे वो नियान की गर्दन के ऊपर रख देता है और वो नियान से बोलता है कि तुम्हें अपने ऊपर जो है वो प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें हराने के लिए मुझे यहाँ पर अपना डेमोनिक आर्ट जो है उसे यहाँ पर रिवील करना पड़ा। सच में तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। और अब ये फैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।